अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स फ्लोर में हम लोग बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जीत ली आफ्टर 3 years। विल टॉक अबाउट दैट मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त हम साउथ एशिया में ने बात करनी है, और वो हम लोग बात करेंगे क्योंकि सबकी नज़रें इस वक्त जम चुकी हैं अरशद नदीम पे, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है। अभी वो साउथ एशिया के स्टार है और जैवलिन का सुल्तान। आज एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में वो फिर उतर गए हैं, आपको पता है, जैसा मेडल और रिकॉर्ड के लिए। तो ये फाइनल राउंड चल रहा है इस वक्त। फोर्थ थ्रो की है अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की, और फोर्थ राउंड के अख्ताम पे अरशद नदीम इस वक्त चार्ट पर पहली पोजीशन पर है। दैट मीन्स 2 मोर थ्रो रिमेनिंग। फाइनल राउंड में 6 थ्रोज होती हैं, 2 मोर थ्रोज रिमेनिंग। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अरशद को जैसे हम देख भी रहे थे, उनका बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट था, काम थे, कंपोज थे, फोकस थे। जैसे जैवलिन की नोक होती है ना, उसी की तरह वो फोकस थे। और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब अरशद का एम होगा कि आगे जाए, और ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है आपका, उसको वो ये तोड़े और आगे जाए 5th और 6th राउंड में। और क्योंकि अभी वो उनका कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो लेट्स सी कि ये 2 और थ्रोज किस तरह होते हैं। एंड ये अभी आपने देखा, इट वाज व्हाट अ थ्रो। अपने आप को प्रूव करते हैं अरशद नदीम अगेन एंड अगेन। ये डिस्टेंस लग रहा था वैसे ईजिली, वेरी गुड। एंड लेट्स सी कि हम आपको क्या देखते हैं आगे जाके 2 थ्रोज में क्या होता है। और ये गोल्डन चैप्टर है अरशद नदीम का। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के स्टार है। वो कहते हैं ना, अरशद नदीम का जज्बा और जैवलिन दोनों स्टील के बने हुए हैं। सो एक बार फिर उन्होंने प्रूव किया है, ही इज़ जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। अच्छा, इसके साथ साथ हमने यासिर सुल्तान की भी बात कर ली, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। और फाइनल के चौथे राउंड में यासिर सुल्तान ने 72.92 मीटर की थ्रो की है। सो राइट नाउ अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं एथलेटिक्स चैम्पियनशिप से, जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो ये है कि जो फाइनल राउंड है उसमें इस वक्त अरशद नदीम टॉप पोजीशन पे ही हैं, क्योंकि उन्होंने चौथी थ्रो 83.99 मीटर की थी। और क्योंकि अरशद नदीम जो है वो हम कह रहे हैं जैवलिन का सुल्तान है, तो हमारे पास सिकंदर भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनको भी बात करते हैं। हेलो सिकंदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मेरे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थोड़ा हट की जेंटलमैन, आज हम लोग थोड़ा जैवलिन थ्रो की तरफ फोकस रहेंगे और बात करेंगे अरशद नदीम पे। सिकू, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग क्रिकेट से हट की भी बात कर रहे हैं। ये हमारे कहते हैं ना सुपर हीरोज़ ये हैं जो इतने पॉपुलर स्पोर्ट्स को नहीं है, मगर फिर भी वो अपना नाम इतना बना रहे हैं, स्पेशली अरशद नदीम। हाँ, जब भी स्पोर्ट्स में जब भी कोई ऐसी कामयाबी मिलती है तो पूरे पाकिस्तान खुश होता है, एंजॉय करता है। मगर आपने अभी इस पूरे सिनेरियो को ये नहीं बताया कि भारत की क्या पोजीशन है। अच्छा, उनका भी जो एक स्टार है ना, जो वो नंबर 2 आया था, हाँ, वो किधर है, उसकी क्या पोजीशन है। हमारा मुकाबला तो वर्ल्ड में तो है, मगर फिर साथ साथ पड़ोसी छठे नंबर पे सचिन यादव 79.65। मतलब है कि माशाल्लाह 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 नजर ना लगे, अरशद तो बहुत आगे, माइल्स अहेड, माइल्स अहेड। और हम तो अपने पड़ोसी के साथ ज़्यादा पंगा लेते हैं ना, थोड़ा सा हमारा रहता है, नोक झोंक रहती है, तो हम उसको ज़रूर कंपेयर करते हैं कि वो किधर स्टैंड करता है। तो वेरी गुड, ये तो बहुत ही मज़े की बात है कि वो तो काफ़ी पीछे रह गया, अरशद नदीम फिर आगे निकल गए। पिछली दफ़ा उनका जो 91 पॉइंट समथिंग था, हमने उनको गाड़ी का नंबर दिलवा दिया था, 92। हाँ 92। तो हमने कहा था, तो फिर मरियम नवाज़ ने उनको जो है जियो के प्लेटफॉर्म पे हमने बात की थी, तो मरियम नवाज़ ने उनको गाड़ी का नंबर अलॉट कर दिया था। अगर अब क्या होगा, उनको स्कूटर का नंबर दे देंगे तो व्हाटएवर, इट्स अमेजिंग, मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस। पूरी नेशन वैसे ही ऑलरेडी बहुत खुश है, जो भी हम पिछले दिनों हुआ, हमने जिस तरह भारत को ट्रीट किया। अब इसमें भी अगर कोई बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त खबर आती, भारत तो खैर बहुत दूर है, तो हम इंशाल्लाह सही हम लोग यही सेलिब्रेट करेंगे स्पोर्ट्स पे। आशिफ भाई, आई थिंक एक चीज़ होती है किसी भी एथलीट के लिए, और जो अरशद नदीम ने हमेशा प्रूव किया है कि वो उनका जो कॉन्फिडेंस है और जो डेडिकेशन है, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, कोई उनके करीब नहीं आ सकता। उनके पास स्किल है और वो स्किल पे मेहनत करते हैं, और वो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल प्लेयर है, एथलीट है। और क्रिकेट, अदर देन क्रिकेट अगर देखा जाए तो अरशद नदीम का बहुत बड़ा नाम है, ऑलरेडी पहले भी था और गोल्ड मेडल लेने के बाद और भी हो गया। इसके अलावा जहांगीर खान है, जांशेर खान है, यूसुफ है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि दीगर स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाया। आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से एक अपील करना चाहूँगा, जैसे सिक्कू भाई करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सराहाया जाता है और उनको भी किया, बहुत पैसा दिया गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, उसकी प्रमोशन का क्राइटेरिया नहीं है स्पोर्ट्समैन का।
उसका कोटा है। तो हर कोई बात करता है क्रिकेट की, हॉकी की, के स्पोर्ट डिपार्टमेंट में टीमें बननी चाहिए, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों होते हैं? जब पीएम और सब लोगों ने बात की कि वापडा में प्रमोट करना है ग्रेड 19 में, तो नहीं हो पाए क्योंकि इनका प्रमोशन का प्रोसेस ही नहीं है। तो ये अपील है हुकूमत वक्त से और हमारी आईपीसी मिनिस्ट्री से कि स्पोर्ट्स क्रिकेट टीमों, हॉकी टीमों, इनका एक स्पोर्ट्स का प्रमोशन का चैनल होना चाहिए, जैसे दूसरों का होता है, जैसे जनरल कैडर में होते हैं, तो स्पोर्ट कैडर होना चाहिए। ये आईपीसी मिनिस्ट्री करेगी तो हमारे स्पोर्ट पर्सन को फायदा होगा आगे जाके। फायदा नहीं हुआ, देखिए 19 ग्रेड में ये आपका एथलीट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, प्राइम टाइम पे, प्राइम चैनल पे बात अरशद नदीम की होती है ये पूरे साल, लेकिन फंसा कहाँ है आके कि प्रमोशन का चैनल नहीं है डिपार्टमेंट में। हुकूमत तो कर सकती है सारी चीजें, तो ऐसी चीजें गैजेट के अंदर लेके आनी चाहिए जिसपे स्पोर्ट पर्सन का फायदा हो। और आशिफ भाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साथ साथ आपको भी देख ले, अरशद नदीम की 5th रो है, टेंशन है हवा में, अरशद फोकस्ड है, काम है, कंपोज्ड है और रन अप के लिए तैयार होके, और ये मोमेंट सिर्फ एथलीट नहीं, एक पूरी कौम की उम्मीदों का है। ओ ये एक बहुत लंबा थ्रो लग रहा था, वाओ, लुक्स लाइक 85 मीटर का क्रॉस करेगा मार्क। क्या ये मेडल विनिंग थ्रो हो सकता है? वेल, हम लोग फाइनल मेजरमेंट का थोड़ा सा वेट करेंगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए। ही डजंट लुक हैप्पी, डज ही? ओह, वो इतने खुश नहीं लग रहे, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। डोंट वरी अरशद, हम लोग फाइनल एंड द थ्रो वाज, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 86.4। आई जस्ट वांट टू कंफर्म फॉर द फाइनल थिंग। मगर ये जो फाइनल राउंड है जिसमें 6 थ्रो होते हैं, 5वां थ्रो है और अरशद नदीम सजदे कर रहे हैं। Who is the closest? ये जीत गया। I think that he knows that it's him. या हमारे पास कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आ रहा है, बट जस्ट इन केस आपने हमें भी ज्वाइन करें, आपको बताएं कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम का 5th जो थ्रो था वो 86.4 है, एंड दिस इज इट। अरशद नदीम जस्ट गोइंग माइल्स अहेड और पीछे छोड़ दिया उन्हें सब एथलीट्स को। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पाकिस्तान का फख्र है, प्राइड ऑफ जैवलिन। अरशद नदीम अब स्पॉटलाइट में है। ये अरशद नदीम है जिन्हें पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 92.97 मीटर का हिस्टोरिक थ्रो किया था और आज वो फिर रेडी हो गए थे और रिकॉर्ड सोने के लिए, एंड दैट थ्रो, वाओ, वो लग रहा था मुझे कि 85 मीटर क्रॉस कर चुका है। तो बड़ा कुछ फॉलो कर रहे हैं। अरशद की जर्नी भी हम्बल बिगिनिंग से है, मियाँ चुनो से उनका ताल्लुक है, पूरे मियाँ चुनो पर उनकी फैमिली इंतज़ार करिए। पाकिस्तान के झंडे इस वक्त है, हम लोग देख रहे हैं एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। सो लेट्स सी द एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का हम फाइनल जो है एक ऑफिशियल वर्ड के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या खबर आ रही है। और जैवलिन थ्रो का फाइनल ये मुकाबला है। कौमी स्टार जो है हमारे अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हमारे पास ये अपडेट्स आ रही है लाइव कि अरशद नदीम ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल जीत लिया है और जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। जहाँ फाइनल में अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की बेहतरीन थ्रो करके गोल्ड मेडल नाम कर लिया है। जिस तरह हम कह रहे थे कि अरशद नदीम का जज्बा, उनका स्किल और उनकी जैवलिन तीनों स्टील से बनी हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको जो फॉलो कर रहे हैं। और आपको बताएं कि अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। फाइनल थ्रो थी उनकी 86.40 मीटर, एंड व्हाट अ विन फॉर अरशद नदीम जो बिल्कुल फोकस रहे और उतरते ही हैं मैदान में सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो फिर आपको टेंशन और वो दिखाते हैं वो थ्रो। पूरा स्टेडियम आप देखें इलेक्ट्रिक हो रहा है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिल दिल पाकिस्तान की एको आ रही है, आपको आवाज़ें आ रही है। और जिस तरह अरशद फोकस थे, लग रहा था, जिस तरह उनका स्टांस था, जिस तरह उनकी आंखें थी जमी भी, लग रहा था उनके रन अप के बाद कि उनको पता है कि ये मेरी जीत होगी। व्हाट अ थ्रो दैट वाज। और जिस तरह हवा में वो जैवलिन गया, इनक्रेडिबल स्पीड और प्रिसिशन, और क्राउड जो है दे गॉन क्रेजी। हम लोग भी यहाँ सब पागल हो गए। तो अमेजिंग, अरशद नदीम ने प्रूव कर दिया है कि उनकी तरह डेडिकेशन और स्किल किसी के उन्हें मिलियंस को इंस्पायर किया और इस वक्त वो एशिया में भी सब एथलीट्स को इंस्पायर कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अरशद नदीम और उनकी फैमिली को और आप सब फैंस को जो उनको फॉलो कर रहे हैं। फख्र पाकिस्तान का फख्र, प्राइड ऑफ जैवलिन, अरशद नदीम अब स्पॉटलाइट में है। ज़बरदस्त थ्रो उनका हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्ट्राइक थी, एक ज़बरदस्त थ्रो किया, कंसिस्टेंट रहे हैं। बाय द वे उनके करीब कोई आ नहीं सका इस पूरे टूर्नामेंट में और ये ढोल दबा के शुरू हो गए हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल करें, हम भी स्पोर्ट्स फ्लोर पे कर रहे हैं। ठीक है, अरशद नदीम के घर के कुछ इमेजेस आपको दिखा रहे हैं भाई, वहाँ क्या किस तरह सेलिब्रेशन हो रही है।
बिल्कुल, ये तो हमारा मूड बन गया भाई ढोल विवाह के सुन के। ज़बरदस्त अरशद नदीम की कहानी सिर्फ एथलीट की, देखिए ये एक एथलीट की सफ़र नहीं है, ये ख्वाब है जो मियाँ चुन्नू से शुरू हुआ था, गांव से उठ के ये कहाँ तक पहुँच गया। उन्होंने कितने एथलीट्स को पाकिस्तान में इंस्पायर किया है, हमें इंटरनेशनल मैप पे डाला है। अरशद नदीम, कंग्रेचुलेशंस, आप ट्रूली हमारे गोल्डन बॉय हैं। और आज एशियन अहमद भी है, राशिद भाई भी है, सिक्कू आप भी थोड़ा सेलिब्रेशन। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो एथलीट होता है वो जिस तरह ट्रेनिंग करता है, जितनी मेहनत करता है, दुआएं, खौरी जिसे कहते हैं ना, हम खौरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि करने के बाद वो बता रहा था कि मेरे पास जेवलिन नहीं थे थ्रो करने के लिए, सब कुछ उसने बताया। वो मेहनत करते करते ये ख्वाब उसका पूरा हुआ है। इसकी माँ की दुआएं उसके साथ होंगी, पूरी कौम की दुआएं उसके साथ होंगी। हमें बहुत 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 मुबारक हो इस कौम को। मतलब है कि जो पिछले दिनों हालात में हमें खुशियाँ मिली, एक और खुशी का इजाफा हो गया है ज़बरदस्त मेरी तरफ से, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह भी राशिद बात कर रहा था कि जी उनके प्रमोशंस का और उसका होना चाहिए। हमारे दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे कस्टम के अंदर कलेक्टर तक लोग जाते थे, असिस्टेंट कलेक्टर थे सारे हॉकी प्लेयर। एनीवे बहुत 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 राइट नाउ वी टॉक अबाउट अरशद नदीम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीती एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और ये थ्रो थी ना, ये खुद को पता होता है अहमद, यू नो, अब जब आपकी ऐसे हम्बल बिगिनिंग्स हो, आपकी ऐसी लैविश लाइफस्टाइल नहीं हो, आप मेहनत करके अपनी डेडिकेशन के थ्रू के आते हो। आई मीन आप देखें अरशद का स्टांस कैसा था, उनका कॉन्फिडेंस कैसा था, कैसी डेडिकेशन थी, और बड़े फोकस रहे। और तूने पीछे छोड़ दिया सब एथलीट्स को, उनके करीब नहीं आ सकता। एंड राइट नाउ इट्स हिज डे, और जिस तरह मैं कह रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान के गोल्डन बॉय है इस वक्त। जी बिल्कुल, जो लास्ट टाइम कारनामा उन्होंने किया है जी अहमद, एक्सपेक्ट के ये प्रॉपर जो है ना एक एथलीट वाला काम उन्होंने किया है, और अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। इस दफा फिर जब कोई मेरी पीछे इनसे बात हुई है, इनका कोई 5-6 दिन पहले फोन आया था मेरा नाम लेके, कोई रॉन्ग नंबर इनको फोन कर रहा था, इन्होंने मुझे फोन किया, कहते अहमद भाई आप हैं? मैं कहा नहीं। फिर गपशप लगाई इस बारे में कि कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा नहीं माशाल्लाह लास्ट टाइम बड़ा जबरदस्त आप खेले हैं, अगर इस दफा स्पोर्ट्स है ऊपर नीचे हो भी गया तो खैर है। कहते नहीं अहमद भाई मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं इंशाल्लाह जीत के आऊंगा, आप बस दुआ करें। ये भी हफ्ता पहले बात हुई है, 1.5 हफ्ता पहले इनके साथ। तो बड़े इनके स्पिरिट्स जो थे वो बड़े हाई थे, और बड़े कहते हैं मैंने बड़ी प्रैक्टिस की भी है, क्योंकि इन पे यही था कि क्या ये दोबारा कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इन्होंने दोबारा से गोल्ड लेके ये प्रूव किया कि ये एक ट्रू एथलीट है, ट्रू स्पोर्ट्समैन है, जो कि कंप्लेसेंट नहीं हुए, सिर्फ एक ही दफा जीतने नहीं आए थे, उन्होंने जीत के दोबारा जो ये मेहनत करके गोल्ड दिया है। मुझे लग रहा है कि ये लेगेसी छोड़ने के चक्करों में है, जो कि ये बिल्कुल कामयाब होंगे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, और जिस तरह वो फोकस रहे थ्रू आउट, प्रिपरेशन करते रहे, बहुत बहुत मुबारक हो उनको, जिन्होंने खुद अपने ऊपर मेहनत की, उनके साथ जो उनकी टीम होती है, उनकी फैमिली होती है, आप सबको मुबारकबाद। एक और गोल्ड मेडल, तो इसका मतलब तो ये है कि इरादे जितने भी बुलंद हो तो फासले या डिस्टेंस कहते हैं ना, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग वी हैव अनदर गोल्ड मेडल कमिंग होम। अरशद नदीम ने फाइनल में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अपने नाम कर लिया है, एंड गोल्ड इज कमिंग होम। और कौन है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो हमें बात करना चाहते हैं? कोई हमारे साथ है जो हमें सेलिब्रेशंस में? ठीक है, सालिया मलिक हमारे साथ है। सालिया, आप बढ़िया चुनू से हमें ज्वाइन करिए। मुझे पता है सुबह से मैं आपको देख रही हूँ, आप लोग खूब फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। अब भाई तैयारी कर लें, गोल्ड आ रहा है एक और। जी मैं इस वक्त उनके घर ही मौजूद हूँ, और इस टाइम उनकी वालिदा जो है वो मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि अरशद नदीम ने अपनी जो फाइनल मैक्सिमम थ्रो है वो 86.40 जो है वो थ्रो की है, जिससे उनकी वालिदा जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशी के आंसू जो हैं उनके नज़र आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, कितनी उन्होंने दुआएँ की थी इस फाइनल थ्रो के लिए। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ, और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांगी, और पाकिस्तान ने बहुत दुआएं मांगी। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा कामयाब हो गया, उसने मेडल जीता, और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। इस तरह ही आगे भी मेरा बेटा दुआएं मांगते रहेंगे, इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा, और पाकिस्तान का मेडल जीतता रहेगा।
माँ जी, पहले भी उन्होंने ओलंपिक चैम्पियनशिप में जो है वो गोल्ड मेडल लिया था, अब फिर उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल ले लिया है। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए वो लेके आ रहे हैं। उनकी जो जदोजहद थी, उनकी जो मुश्किलात थी, वो तो ज़ाहिर है आपके सामने ही होंगी। उनकी मुश्किलात के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की, किस तरह वो यहाँ तक पहुँचे? हाँ, बहुत कहते उन्हें मुश्किलात काटी, अपने उन्हें मेहनत की, बहुत मेहनत की, भूखा रह के तैयार रह के तरह भी उसने अपनी मेहनत बहुत की है। भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना, मैं पाकिस्तान को भी खुश करना, मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मेडल जीतूंगा। अरे इस तरह मैं जीतता रहूँगा और पाकिस्तान को मैं कामयाब करूँगा और पाकिस्तान का झंडा हिलाऊँगा। उनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि उन्होंने भूखे रह के कम वसाइल के अंदर इतनी जदोजहद की, इतनी कोशिश की और उसके बाद पहले पेरिस ओलंपिक चैम्पियनशिप में और अब जो है वो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल विन कर लिया है। और उनकी जो थ्रो थी वो 86.40 थी। यहाँ पे जो है वो ईद का समा हुआ पड़ा है, यहाँ पे पटाखे बजाए जा रहे हैं, ढोल की थाप पे जो है यहाँ पे रक्स किया जा रहा है। जो यहाँ की ख़वातीन हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो रो रही हैं खुशी के मारे। उन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा दुआएं की थी और आप पटाखों की आवाज़ें भी सुन रहे होंगे। मुझे सब आवाज़ें आ रही है। यहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। सालिया, आप एंजॉय करिएगा ये सब। यहाँ पे जो जी ठीक है सालिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास दोबारा मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रही हैं, नो डाउट। आप भी ज़रा थोड़ा सा मिठाई वगैरह खाएं। बिल्कुल लाजवाब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है जी हम सबको कि जब बात होती है मेडल की तो सिर्फ नाम एक ही होता है, वो है अरशद नदीम। एंड अरशद द रॉकेट नदीम, किसी ने मुझे बोला एक अच्छा नाम हो सकता है, अरशद द रॉकेट नदीम। आई डोंट माइंड दैट। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप साउथ कोरिया में 2025 में गोल्ड मेडल जीत के अरशद ने पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर बुलंद कर दिया। कंसिस्टेंसी इज़ द की। राशिद भाई, कंसिस्टेंट रहना, उसी तरह मेहनत करते रहना, अपने आप को ग्रांटेड ना लेना, ये बहुत बड़ी फोकस चीज़ करना पड़ती है एथलीट को। तो ये आई थिंक हर स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करना चाहिए और इंस्पायर होना चाहिए अरशद से। जी, अरशद ने जो काम किया है वो तो सबसे बड़ा जो काम पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड एथलीट के लिए भी, जेवलिन थ्रो के लिए भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, ओलंपिक अभी जो खेल रहे हैं ये एशियन एथलीट चैंपियनशिप है, जो कि जाहिर सी बात है कंपेयर हम नहीं कर सकते ओलंपिक। ये तो बहुत बड़े एक मेडल ले चुके हैं, तो बाद में जितने भी हैं वो तो इनको लेने चाहिए। मेरे ख्याल से अब इनको कंटिन्यूएशन रखनी चाहिए अपनी, और एक लेगेसी, जैसे अहमद ने कहा, लेगेसी कायम करनी चाहिए जैसे हमारे दूसरे एथलीट ने की हुई है। तो एथलीट का मतलब जहांगीर खान और जानशेर खान की मैं बात करता हूँ, लेकिन अरशद नदीम जिस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन का या स्पोर्ट का नाम, पाकिस्तान का नाम लेके चल रहे हैं, इससे हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमें हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे क्रिकेट हम फरोग देते हैं, तो उसी तरह से हमें जेवलिन थ्रो में अगर टैलेंट पाकिस्तान में है तो उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे हमने पास में स्क्वाश पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमारे प्लेयर्स तो आते रहे, लेकिन जैसे ही जहांगीर खान, जानशेर खान गए हैं तो हमारी स्क्वाश की साथ में चली गई। तो हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अरशद नदीम को इन्वॉल्व करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जेवलिन थ्रो के लिए। बिल्कुल, टोक्यो हो, पेरिस हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, अब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सीखो अरशद जो है ना वो अपना खुद, कहते हैं ना, अपने खुद हिस्ट्री लिख रहे हैं अपने हाथों से। अब ये देखिए, सबसे अच्छी बात ये है, या सबसे बड़ी बात है ये है कि वो एथलीट हैं जिन्होंने उन एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया जिनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। आप देखें तो फिर किन किन मुल्क से एथलीट्स आए, उनके पास क्या क्या प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें हैं। ये तो ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, और ऐसे एथलीट का आना और गोल्ड मेडल जीतना उन सबके सामने, ये तो गोल्ड मेडल से भी बढ़ के। मैंने जब पिछले चैनल पे था, मैं तो बहुत सारे इस किस्म के लोगों का मैंने इंटरव्यू किए थे, तो उसके अंदर एक मलिक था जिसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया था वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो मैं जब उनके इंटरव्यू लेने के उनके गांव गया, गुजरांवाला, और उनका जो मैंने क्लब देखा और जिस जगह वो ट्रेनिंग करते हैं, यकीन करें मैं तो हैरान रह गया कि वो टूटा हुआ था, ज़मीन पे फर्श नहीं था। तो वो कह रहे थे कि हम जब वेट लिफ्ट करते हैं तो हमें एक कारपेट चाहिए, तो वो तक उनके पास नहीं था। तो ये जो बच्चे हैं, जो हमारे एथलीट हैं, जिस कंडीशंस के अंदर, जिस हालात के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल मानने की बात है। सिक्कू, अगर अभी ढोल बज रही थी तो मैंने और सिकंदर ने तो स्टूडियो में बहुत एंजॉय किया। तो सालिया के पास वापस जाते हैं, मियाँ चुनो, क्योंकि अरशद नदीम की पूरी फैमिली है, वो उनके साथ सेलिब्रेट करे। जी सालिया, वापस आ गई मैं आपके पास, क्या हो रहा है अब?
अभी यहाँ पे ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा था। अब जो है उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि मैं इस वक्त उनकी फैमिली के अंदर मौजूद थी जब उन्होंने फाइनल थ्रो जो है वो फेंकी और लोगों के तासुरात जो थे वो बड़े ही दिलचस्प थे। हम उनसे उनके छोटे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अजीम है, मैं अर्शद नदीम का बड़ा भाई हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा हूँ कि जिन्होंने मेरे इतना मौका दिया कि वो इस जगह पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मैं तमाम मुल्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर आर्मी के शोधा का जिन्होंने पाकिस्तान की शहादत दे के पाकिस्तान की हिफाजत की और हमारे भाई ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। हम यह गोल्ड मेडल पाकिस्तान के शोधा, आर्मी के शोधा, तमाम इदारों के शोधों के नाम करते हैं और आज हम बहुत खुश हैं। मेरे साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, वालिद साहब के क्या तासुरात हैं ये भी जानते हैं। देखो जी, मैं बड़ा खुश हूँ, आवाम से बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान से बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे की दुआ मंगी है। मैं आपका आवाम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे अल्लाह ने बाँह फड़ी है, मैं भी 1 बजे उठता हूँ, दिन चढ़ने का तैयार पढ़ता रहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ पे जो उनके यहाँ पे फैमिली के लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान और अर्शद नदीम के नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। उनका कहना है कि ये जो है मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पे बांटी जाएंगी और एक दूसरे को खिलाई जाएंगी। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे कोई चांद नज़र नहीं आ जाता, जैसे हर तरफ जो है वो लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। और मैं भी जो है वो मिठाई यहाँ पे मिठाई मुझे यहाँ पे दी गई और मैं मिठाई खाने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है। यहाँ पे ढोल बजाया गया, पटाखे बजाए जा रहे थे और यहाँ पे जो है मिठाई खिलाई जा रही है उनके वालिद मोहतरम को, और जो बहुत ज़्यादा खुश है और हमारे कैमरामैन को भी खिला रहे हैं और उन्होंने मुझे भी मिठाई दी है। यहाँ पे ख़वातीन जो है वो खानों का इंतज़ाम कर रही है क्योंकि उनकी वालिदा ने बताया था कि जो उन्हें खीर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और अर्शद नदीम ने कहा था कि जब मैं गोल्ड मेडल जीत के वापस आऊँ तो मेरे लिए जो खीर है वो भी बनाना और घर वालों के लिए भी जो खीर है वो रखना ताकि उसको मुँह भी मीठा किया जा सके, खुशियाँ जो है वो और दुबाला हो जाए। अर्शद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का जो झंडा है वो सर बुलंद कर दिया है। यहाँ पे ढोल भी बज रहा है, ढोल दिखाती हूँ मैं आपको, जो ढोल बज रहा है ढोल की साइड पे जी जरूर वहाँ पे जो है वो ढोल बजाया जा रहा है। ढोल के पास ढोल बजाए भाई, ढोल बजाए यहाँ पे ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जो अर्शद नदीम की अनथक जो मेहनतें थी वो बहुत ज़्यादा, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको तो यहाँ पे ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सारे जो है वो यहाँ पे ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं। हर तरफ खुशियों का समा, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में ईद का चांद नजर आ गया, ईद उल अज़हा से पहले ईद का चांद नजर आ गया है। यहाँ पे अभी खाना तकसीम किया जाएगा, मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पे तकसीम की जा रही हैं और लोग जो है वो मुँह मीठा कर रहे हैं। यहाँ पे ढोल की थाप पे यहाँ पे रक्स भी किया जा रहा है और मैं आपको दिखाऊं,
हैं, बहुत अब मज़ा आ रहा है। और अब हम जो स्टूडियो में हो रहा है ना, ये तो हम आपको दिखा ही नहीं सकते। ये सब बिहाइंड द सीन्स भंगड़े यहाँ भी डाले जा रहे हैं। क्या हम वो मोमेंट दिखा सकते हैं जो फाइनल थ्रो का था फुल स्क्रीन में भी, या हम साथ में भी दिखाएं? चलो थोड़ी देर पे इस पर बात करेंगे। इन केस आपने अभी जियो न्यूज़ लगाया, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ईद का समा है। लेट मी टेल यू क्या हुआ है। पाकिस्तान के सुपरस्टार गोल्डन बॉय अरशद नदीम एथलेटिक्स एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अपने नाम वापस करा रहे हैं। हम क्या वापस थ्रो दिखा सकते हैं? ये था फाइनल थ्रो। और फिर मैं आपको ये वापस दिखाऊंगी। ये जो मोमेंट था ना फाइनल राउंड का, ये बहुत ज़बरदस्त था। बिकॉज जब आप एथलीट होते हैं, आपका फोकस होता है, आपको पता होता है। तो ये मोमेंट था, ये फाइनल राउंड था। अरशद अपने रन अप पे तैयार थे, क्राउड कंप्लीटली खामोश था। और फिर ये एक्सप्लोसिव थ्रो, बूम, 86.40। और ही न्यू इट। आपको पता होता है ऐसे बैठकर पाकिस्तान का जो क्राउड, जो सपोर्टर्स है, वो तो बिल्कुल ही दीवाने और पागल हो गए थे। वो एंजॉय करने लगे, सेलिब्रेट करने। और क्यों नहीं, अरशद नदीम एक बार फिर प्रूव कर दिया उन्होंने कि वो असली हीरो है। और वो एक बार फिर गोल्ड मेडल वापस आ रहा है। मियां चुनू के कुछ आपने देखी थी वीडियोस और किस तरह सब एंजॉय कर रहे थे। मैंने 2:45 बजे दोपहर के कभी इतनी ढोल और मजे नहीं देखे। बट सिकंदर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर वो जो आप कह रहे थे ना कि उसको पता चल गया था, जिस तरह होता है ना, एक जो बॉलर आके बॉल करता है और उसको एज लगती है तो वो अंपायर की तरफ देखता ही नहीं, वो भागता वो विकेट कीपर की तरफ जाता है। इसी तरह इनको आइडिया हो चुका था कि ये गेंद जो है वहाँ पर, सॉरी, इनका जो जेवलिन है वो वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ पर वो फेंकना चाह रहे थे उस मार्ग तक। तो बहुत मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जो जिक्र कर रहा था कि जो एथलीट्स के मैंने इंटरव्यू दिए और उनके ट्रेनिंग की जगहों की जो मैंने हालत देखी, तो वो अमेजिंग। मैंने उससे पूछा कि जो ये कारपेट नहीं है तो आप लोग किस तरह करते हो? उन्होंने कहा कि वो फिर इस्लामाबाद जाना पड़ता है, एक जगह पे कारपेट लगा हुआ है। तो इसी तरह इस बेचारे को बार बार जो है जेवलिन ख़रीदने पड़ रहे थे, और लकड़ी के थे, पता नहीं क्या क्या था। फिर जाकर उसको एक जगह मिली। और ये जो ट्रैक्स होते हैं जिसके ऊपर ये भागता है उधर, वो भी होने चाहिए प्रॉपर, ताकि उसको प्रॉपर प्रैक्टिस मिल सके। ये इसी तरह के ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे आप खेलने जा रहे हैं और यहाँ पे आप स्पिनिंग ट्रैक बना दें तो फिर वो क्या असर होता है। अहमद, जिस तरह सिक्कू कह रहे हैं, ट्रेनिंग फील्ड्स डस्टी हैं, बजट नहीं है, मगर जज्बा वर्ल्ड क्लास। आई मीन, ये तो बड़ी ऑड्स को डिफाई करके यहाँ गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं। जी, जो लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं वो इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते हैं। और मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी अब शर्म खा देनी चाहिए कि यार वो तुक्का नहीं लग गया, फ्लूक नहीं लग गया लास्ट टाइम, अगले ने दोबारा से करके दिखाया और इवेंचुअली पाकिस्तान का नाम जाके दुनिया में वो रोशन कर रहा है। तो अगर ये पूरी दुनिया में कहीं पे होंगे तो ऐसे इंसानों से फायदा लिया जाता है, काम लिया जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर है, हम लोग इनके जो है ना फायदा नहीं लेते हैं। इनके थ्रू हम अपनी यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना लेके आ सकते हैं। ये खुद जो है ना अपनी इनको एक एकेडमी बनानी चाहिए, कॉम्प्लेक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है ना इनको इंसेंटिव्स देने चाहिए कि ये एक अपना इस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसमें से पाकिस्तान की यंग जनरेशन को वहाँ पे ये ट्रेन करें हाई क्लास फैसिलिटी के अंदर, और ऐसे ढेर सारे जो गोल्ड हैं वो पाकिस्तान तक आ सके। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं है। आई एम श्योर आप लोग सब एग्री करोगे, एक नई उम्मीद है, एक यूथ के लिए रोल मॉडल है, एक पाकिस्तान के लिए एसेट है। थैंक यू अरशद नदीम। आई थिंक हम सबको कहना चाहिए, हमारी सेलिब्रेशन जियो न्यूज़ पे भी तो कंटिन्यू हो रही है थ्रू आउट, हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे।